हे गाइस, वेलकम टू एचके नॉलेज। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो क्यों ना आज के दिन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में जान लिया जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे बन के तैयार हुआ था। उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, पहली बार रिपब्लिक डे राजपथ पे कब मनाया गया? 1950, 1952 या फिर 1955? इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, तो सही जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद भी हम ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही फॉलो कर रहे थे, जो कि भारतीयों की इच्छा के खिलाफ था और हमें अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जरूरत थी। इसी के चलते सी राजागोपालाचारी द्वारा 15 नवंबर 1939 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग रखी गई, जो कि ब्रिटिश ने अगस्त 1940 में एक्सेप्ट कर ली और भारतीयों को अपना खुद का संविधान तैयार करने की अनुमति दे दी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनके तैयार हो गई और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहली मीटिंग रखी गई। तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 1946 में बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हुआ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में बनके तैयार हो गया था, तो हम जनवरी तक इसको लागू करने के लिए क्यों रुके थे? हम इसको सेम डे भी तो लागू कर सकते थे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और उसके लिए हमें टाइम ट्रेवल करके जाना होगा 1929 में। दिसंबर 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस सेशन रखा गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और इस सेशन में 2 विषयों पर चर्चा चल रही थी। पहला, भारत को डोमिनियन स्टेटस अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिसे काफी सारे सपोर्ट कर रहे थे। इसमें खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता भी शामिल थे, यानी कि भारत आजाद तो रहेगा लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंडर। दूसरी तरफ कुछ लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक भारत को पूर्ण स्वराज बनाने की मांग कर रहे थे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद वोटिंग हुई और पूर्ण स्वराज की मांग को लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया और ज्यादा वोट्स मिले। रेजोल्यूशन पास हो गया और जनवरी का लास्ट संडे, जो कि 26 जनवरी था, उसको पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए चुना गया। तो पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। बाद में इंडिपेंडेंस डे की डेट तो चेंज हो गई, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए ही संविधान 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस हो गया और डोमिनियन ऑफ इंडिया बन गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यही रीजन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था, इसलिए उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, फोर्स में आया था, तो इस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसके मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, जो कि पार्टीशन के बाद सिर्फ 299 रह गए थे। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए, क्योंकि वो असेंबली के एल्डेस्ट सबसे बड़े मेंबर थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। इसी के साथ ही एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर चुना गया। बाद में 1948 में असेंबली में एच.सी. मुखर्जी के साथ वी.टी. कृष्णमाचारी को असेंबली का सेकंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 22 कमिटीज अपॉइंट की थी और इन्हीं में से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था बी.एन. राव द्वारा प्रिपेयर किए गए रफ ड्राफ्ट की जांच करना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनल ड्राफ्ट बना के देना। इस कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इसमें कुल मिला के 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। इसकी 2 कॉपी लिखी गई हैं, एक हिंदी में और दूसरी इंग्लिश में। इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, जो कि एक कैलीग्राफर थे, और इन्होंने इसको फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पेज को शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था।
कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को 6 महीने लगे थे और इसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, बल्कि इसकी जगह उन्होंने हर पेज पे अपना और लास्ट पेज पे अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की रिक्वेस्ट की थी। कॉन्स्टिट्यूशन को पार्चमेंट शीट्स पे लिखा गया है इसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से, और इसका वेट 3 किलो 650 ग्राम है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को नाइट्रोजन फिल्ड केस में पार्लियामेंट हाउस में रखा गया है। इनेक्टमेंट के टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 284 मेंबर्स ने साइन किया था। 24 जनवरी 1950 को असेंबली की लास्ट मीटिंग रखी गई और हर एक मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों कॉपी को साइन किया। इस पे पहला सिग्नेचर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और लास्ट सिग्नेचर फिरोज गांधी ने, और इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन भी अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था, ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन इंडिया को अपना पहला राष्ट्रपति भी मिला था, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आज के दिन ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया गया था। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना भी आज के दिन ही हुई थी। पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे और पहली बार रिपब्लिक डे राजपथ पे 1955 में मनाया गया था। इससे पहले 1950 से 1954 तक रिपब्लिक डे दिल्ली की अलग अलग जगहों जैसे कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, लाल किला, रामलीला मैदान और किंग्स वे पे सेलिब्रेट किया गया। तो ये थे हमारे रिपब्लिक डे के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।